प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरैना में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे इतने चिंतित हैं कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहने में उनको मजा आ रहा है और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत हो, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कि ये नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार के साथ सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते हुए आए हैं। मैं तो आप में से आता हूँ, गरीबी से निकला हूँ, अगर कुछ गालियाँ पड़ भी जाएंगी तो पढ़ने दो, आप गुस्सा मत कीजिए। इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में, टीवी में बहुत सारे लोग चिंता जताते हैं कि भाई ये भाषा अच्छी नहीं है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है, ऐसा लोग सोशल मीडिया में कहते हैं। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूं, गरीबी से निकला हूं, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको पित्रोदा के बयान के बाद इस पर तकरार अभी बाकी है। मुद्दे को चुनावी बनाने के लिए पार्टियों के बीच राजनीतिक द्वंद्व जारी है। इसी के चलते अब मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पित्रोदा के बयान पर राहुल गांधी को घेरा है। सीएम ने एक बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी देश से माफी मांगना चाहिए। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को व्यक्तिगत बयान बताने को महज दिखावा बताया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी सनातन संस्कृति का अपमान करके कांग्रेस ने उन्हें बचाने का प्रयास किया था। सीएम ने कहा कि इसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। एक तरफ देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, हम सब इस बात को जानते हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष एक के बाद एक नादानियाँ करते जा रहा है और एक्सरे करा करके संपत्ति लेकर के बांटने का जो षड्यंत्र और जिस ढंग का माननीय पर्दाफाश किया यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब से तो कांग्रेस के नेताओं की बिल्कुल हालत बुरी, बहुत हल्के स्तर पर चले गए। कल राहुल गांधी जी ने जो जिस ढंग से बोला है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनको देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए। और जिस ढंग से उनके सैम पित्रोदा ने कहा है, वो तो उनके राजनीतिक गुरु है ना, जिनने पाकिस्तान अमेरिका के कानून का उदाहरण दिया कि विरासत के आधार पर ये कानून अच्छा है, इसको यहाँ लगना चाहिए। तो या तो वो उनके अपने संबंध बताए या वो इस बात से केवल कह दिया कि मैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। ये उसी प्रकार से जैसे सनातन संस्कृति का अपमान करके कांग्रेस ने इस ढंग से बचने का प्रयास किया। लेकिन देश जानता है, देश के मतदाता जानते हैं, जागरूकता का माहौल है, निश्चित रूप से इसको कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग का दिन है। इसी के साथ प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समस्त प्रदेशवासियों से समस्त मतदाताओं से अधिक संख्या में निकलकर मतदान करने की अपील की है। सीएम ने कहा, मैं प्रत्येक मतदाता से अपील करता हूं कि वे अपना वोट जरूर डालें। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा है, जिसका परिणाम रहा कि बड़े पैमाने पर जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट किया।
जनता पार्टी कल द्वितीय चरण की वोटिंग का दिन है और हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करते कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, कल 6 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है। मतदान करना ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे पुनीत और पावन कार्य है। आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हर एक मतदाता अपना अपना वोट जरूर डाले, वो जहां जिस भी पार्टी में देना चाहे, लेकिन वोट जरूर डाले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी कि आज मैं कार्यालय की बैठक में शामिल हुआ, जिसमें हमारी चुनाव प्रबंध समिति बैठी और बहुत अच्छे से हमने जो चुनाव का अभी तक का आकलन किया, एक तरह से मध्याह्न हुआ है हमारा। 2 चरण हमारे कल के बाद और बाकी रहेंगे। हमने बाकी की सीटों का और कल का इसमें विस्तार से बात की है और यशस्वी प्रधानमंत्री का कल सफलतम रोड शो हुआ। अभी तक की सभाएं हुई, माननीय HM साहब की, माननीय गृह मंत्री जी की जो सभाएं हुई, माननीय राजनाथ सिंह जी की सभाएं हुई, उन सबके मेरे दौरे सहित सबकी विस्तार से बात हुई और मुझे इस बात का संतोष है कि यद्यपि बीता सप्ताह हमारा बहुत गर्मी का भी था और शादियों की और बाकी कारणों से एक तरह से व्यस्तता वाला भी था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा और बहुत दम से हमारी अपनी रणनीति का लाभ यह मिला कि बड़े पैमाने पर भाजपा के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। मैं अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आभार मानना चाहता हूं, जिनके दौरों के कारण से मध्य प्रदेश और मोदीमय हो गया। यद्यपि वो लगातार 10 साल के कारण से मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे के जीवन पर मोदी 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 और उनके काम की छाप अमिट रूप से है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारी पूरी समिति बैठी है। आज अपनी मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः रात्रि में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी आने वाले हैं। कल उनके साथ गुना और राजगढ़ के जिले के दौरे पे मैं रहने वाला हूं। हम उम्मीद करेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी का दौरा भी उसी गरिमा और आनंद के साथ संपन्न हो, जिसके कारण से उनकी अतीत के दौरों की हम तो प्रशंसा कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से पुनः अपील है कि ये मध्य प्रदेश शांति का टापू है। हम अपने निर्वाचन में खुलकर के भाग लें, जवाबदारी से भाग लें और यहाँ की व्यवस्थाओं में डूब कर चलते रहें। एक बार फिर आप सबका आभार। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का चुनाव प्रचार जारी है। दिग्विजय ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में उनके समर्थन में चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की पूर्व विधायक ममता मीना का साथ मिला है। ममता ने सांसद रोडमल नागर को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने पूछा कि रोडमल नागर बताएं कि उन्होंने राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में क्या काम करवाए हैं। सुनिए पूर्व विधायक ममता मीना जी का जोरदार भाषण। आपने क्या किया, मैं तो रोडमल जी से भी पूछना चाहती हूँ। चाचौड़ा के लिए कौन सी बड़ी योजना लेकर आए? और जो मैं विधायक थी, मेरे कार्यकाल में जो काम मंजूर हुए थे, उसके बाद चाचौड़ा में रोडमल नागर जी बता नहीं सकते कि मैंने ये काम किया। और विकास की बात अगर करें तो खुद का भले उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया होगा, ये कोई से छुपा नहीं है, चाचौड़ा क्षेत्र वालों से छुपा नहीं है कितना विकास किया। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, जो सुख दुख में हमारे बीच में कभी 10 साल में एक बार नहीं आए हो। अरे भैया, शादी रोज नहीं होती बेटे की, शादी रोज नहीं होती बिटिया की। हमारे घर में बड़ा बूढ़ा एक ही बार मरता है, रोज थोड़ी मरता भैया। अगर दादाजी दादी अगर मरे तो एक ही बार मरते हैं भैया, तो रोज थोड़ी मरते। अरे तुम सुख दुख में या दादा दादी के मरने में। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज चुनाव के मद्देनजर शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे अनुशासनात्मक कार्रवाई के विषय में जानकारी साझा की। राजन ने बताया, लोकसभा चुनाव के चलते लगातार हो रही कार्यवाही में 247 करोड़ से अधिक की जब्ती हुई है। इसमें 20.73 करोड़ की नकदी, 34.33 करोड़ की अवैध शराब, 11.74 करोड़ का सोना चांदी, 22.30 का मादक पदार्थ और अन्य सामग्री 158.47 करोड़ की जब्त की है। मादक पदार्थ 22.7
लोकसभा चुनाव के अंतर्गत अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा अनुविभाग में स्वीप गतिविधि का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलीराजपुर डीएम डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने उपस्थित जन समूह को निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर अधिक से अधिक मतदान करने की शपथ दिलाई। प्रलोभन से प्रचलित हुए बिना सभी निर्वाचन भाजपा प्रत्याशी अनिता नगर सिंह चौहान की नामांकन रैली में आज जमकर भीड़ उमड़ी। रैली में शामिल होने पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह का जनसमूह यह उमड़ा है, उससे साफ है कि फिर एक बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। करता हूँ, हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें, आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मंडला बालाघाट से बहुत दूर है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर, वहां से हमारे बीच पधारे केंद्रीय मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इनका अभिनंदन जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आपके अपने सुपरिचित और हमारी सरकार में हमारे साथ उप मुख्यमंत्री सम्मानित जगदीश देवड़ा जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है, उनका भी वंदन है। कैबिनेट मंत्रियों का तो भगवान की दया से झाबुआ में बिल्कुल क्या दिया, झाबुआ छप्पर फाड़ के। जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी के लिए। 3 जिले और 3 मंत्री, ये केवल भाजपा ही कर सकती है। जोरदार तालियां चेतन कश्यप जी, नागर सिंह चौहान जी, हमारे निर्मला भूरिया बहन जी, जोरदार भीली भाषा में बोले आप, क्या मजा आता है, ऐसा लगता है शहद टपक रहा है। इतनी अपनी मीठी भाषा, बोलने में शर्माए तो शर्माओ मत भैया, बोलना पड़ेगा। जितना मीठी भाषा में बात करना चाहिए तो उसका आनंद अलग है कि नहीं है। इस मंच पर विराजमान नागर सिंह चौहान जी, गुमान सिंह डामर, जोरदार गुमान सिंह जी के लिए। हमारे अजय होता गुमान सिंह जी, चिंता मत करो, आपने जहां गए झंडा गाड़ा, पहले विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, और आप मेरी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आओगे। जोरदार ताली बजा हमारे गुमान सिंह डागर जी।